आएंगे जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों के साथ। और इस समय अगर हम बात करें तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि देश भर में प्रदर्शन देखने को मिला है और आज जम्मू में भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा युवा मोर्चा के द्वारा की अगर हम बात करते हैं तमाम सीनियर कार्यकर्ता भी उसमें नजर आए। और पाकिस्तान के विदेश मंत्री की बात करें तो उनके खिलाफ जो है वो सख्त जो है जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। और इसी कड़ी की बात करें तो आज जोरदार पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की गई है, यह बड़ी जानकारी। और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की बात करें तो उनके बयान को लेकर जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की है उसको लेकर जो है बयानबाजी को लेकर जोरदार प्रदर्शन जो है पूरे देश भर में देखने को मिला है। और दिल्ली के अंदर भी देखने को मिला था कल, और आज जम्मू की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिला है और जम्मू कश्मीर में जोरदार प्रदर्शन हुआ है। यह बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं और इस समय बड़ी जानकारी जो है वो अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय भुट्टो की बात करें तो उनके बयानबाजी को लेकर किस तरह से देश के अंदर खलबली मची है और किस तरह से जोरदार प्रदर्शन हुए हैं, आइए वो सबसे पहले तस्वीरें दिखाते हैं और क्या कुछ उनकी तरफ से बयानबाजी की गई है देश के प्रधानमंत्री को लेकर, आइए दिखाते हैं। ये तुमको आत्मसमर्पण कराया, ये है तुम्हारी व्यवस्था। बिलावल भुट्टो, तुम जो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हमारे देश के प्रधानमंत्री को गाली देने का प्रयास कर रहे हो, इसको याद करो। ये जनरल अरोड़ा, ये तुम्हारा न्याजी जिसने घुटने टेक दिए। I'd like to remind the Honourable Foreign Minister or the Minister for External Affairs of India that Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives, and he is the Prime Minister of India. He was banned from entering this country until he became Prime Minister. This is the Prime Minister of the RSS and the Foreign Minister of the RSS. What is the RSS? ये तुम्हारी फोटो, ये न्याजी का बंदूक, रिवॉल्वर जो आज तक हमारे पास गिरवी पड़ा हुआ है। इस तरह की बातें करके हमारे देश के प्रधानमंत्री का अपमान करना और उसको कसाई बोलना, ये कदापि बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए मैं बड़ा मांग करना चाहता हूँ। Within India, who perpetuates terrorism? Is it Pakistan? Ask the people of Gujarat. They will say it's their Prime Minister. Ask the people of Kashmir. They will say the butcher of Gujarat is now the butcher of Kashmir. And I'm not talking about some imaginary past. I'm talking about today. बिलावल भुट्टो, तुम्हारे देश के अंदर 100 रुपए की चपाती मिल रही है, अरबों रुपया तूने कर्जा लिया हुआ है और तू हमारे देश के प्रधानमंत्री का अपमान करेगा, इसलिए आज हमने उसका पुतला जलाया है। तो आपने देखा कि किस तरह से जोरदार प्रदर्शन जम्मू में और दिल्ली के अंदर देखने को मिला है। और बिलावल भुट्टो की बात करें तो देश के प्रधानमंत्री और देश पर सवालिया चिन्ह खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस समय लगातार विदेश मंत्री, पाकिस्तान विदेश मंत्री की बात करें तो उनकी बयानबाजी को लेकर निंदा की जा रही है और पूरे देश भर में जो है जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो दीप चंद जी, उनके प्रवक्ता हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भी ज्वाइन करने के लिए। और हमारे साथ मंजूर नायक भारतीय जनता पार्टी से भी हमारे साथ मंजूर नायक ज्वाइन किए हुए हैं। मगर इससे पहले मैं चंद 30 सेकंड लेना चाहूंगा। ये तो बयानबाजी आपने सुनी होगी, मंजूर नायक जी आपने भी सुन ली और दीपचंद जी आपने भी सुन ली। देश के प्रधानमंत्री पर सवालिया चिन्ह खड़े किए गए हैं और आरएसएस का बताया गया है और आरएसएस पर भी सवालिया चिन्ह बिलावल भुट्टो की बात करें तो उनकी तरफ से जो है वो किए गए हैं। बिलावल भुट्टो की अगर हम बात करते हैं और अब 30 सेकंड के अंदर मैं राहुल गांधी की तरफ से जो सांसद हैं उन्होंने क्या कहा, किस तरह की वो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आइए वो सुनवाता हूं, फिर मैं आपके पास सीधा आऊंगा। जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था, सच था। टारो टारो टारो, ए मोड़ के ना होना, ओए, खड़ा दे दे, मार डाल, मार सच।
जी का हमने वो भी आपको बताया है। दीपचंद जी, मैं सबसे पहले आपका कमेंट लेना चाहूंगा, आप किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तानी विदेश मंत्री, उनका बयान और किस तरह से उन्होंने जो सवालिया चिन्ह जो खड़े किए हैं, मैं आपका कमेंट जानना चाहूंगा। आदरणीय, इसकी आर्मी उसकी है और ना कि आरएसएस। पहली बात तो देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी भी राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पर राजनीति नहीं करती और ना ही होनी चाहिए। भारतीय सेना की काबिलियत और उनके शौर्य पे कांग्रेस पार्टी गर्व करती है। हम कभी भी सेना के शौर्य पे शक नहीं करते, कभी उनको सवाल उठाते हैं। हम बस यही जानना चाहते हैं कि जो छवि माननीय प्रधानमंत्री की दिखाई जाती है कि उन्होंने अमेरिका को झुका दिया, उन्होंने रूस और यूक्रेन की लड़ाई को रुकवा दिया, तो जो आए दिन हमारी सेना पे जो चीन के द्वारा जो हमले हो रहे हैं वो क्यों नहीं रुक रहे हैं। देखिए, आज लद्दाख पेंगांग के पास उन्होंने गांव बसा दिए, फ्लाईओवर बना दिए, हिमाचल के पास रोड बना दिया और सिडकुड़ी के पास गांव बसा दिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी चीनी से लड़ने के बजाय, जिनपिंग से लड़ने के बजाय आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से लड़ रही है। गलवान में हमारे 20 सैनिक शहीद हो जाते हैं और जब सुषमा स्वराज थी, उन्होंने कहा था कि एक सर के बदले हम 100 सर लाएंगे। तो आज मैं पूछना चाहूंगा, आज वो वादे कहाँ चले गए? आज हमें 56 इंच का सीना नहीं, इस देश के लिए धड़कता हुआ दिल चाहिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी के पास नहीं है। धोरी राजनीति नहीं चलेगी। एक तरफ आप कह रहे हैं कि सेना का हम सम्मान करते हैं और आप ही के जो राहुल गांधी है, जो सांसद हैं, वो कहते हैं कि 4 साल के बाद जवानों को जूता मारकर निकाल दिया जाएगा। इस तरह का शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे तो इस पर इस समय ये कहते हुए भी शर्म आती है, वो तो इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि अभी इस पर सवाल उठा रहे हैं कि जहां पर हमने देखा कि लट के साथ वहां पर चीनी सैनिकों पर लदाया गया है, वो कह रहे हैं कि भारतीय सैनिकों को जो है वो उन पर हमला हो रहा है। आप तो कह रहे हैं कि हम सेना पर नहीं उठाते हैं। राहुल गांधी आप ही के जो इस समय अगर हम प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, उन्होंने सवाल उठाए हैं। सांसद में हमने देखा कि किस तरह संसद भवन के अंदर हंगामा हो रहा है इस सब को लेकर, और जो बिलावल भुट्टो ने बोला है उस पर तो आप चुप्पी साधे बैठे हैं। देखिए अनिल जी, बिलावल भुट्टो ने जो बोला है मैं उसका समर्थन नहीं करता। देखिए, पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, मैं मानता हूँ, लेकिन जो उन्होंने वो जो वाक्य कहा है कि ओसामा बिन लादेन तो मर चुका है और गुजरात का कसाई अभी जिंदा है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या गोधरा कांड नहीं हुआ? क्या पूरे देश ने देखा? आज गोधरा कांड, अगर उसके अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी की कितने की जान गई है सबको पता है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथों से उस पाप को धोया है, क्या दुनिया को नहीं पता? और मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि जब से 8 साल से इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी चुनकर आए, तो उन्होंने हमेशा ये कहा कि चीनी आविष्कार का बहिष्कार होना चाहिए, लेकिन 8 साल के अंदर सबसे ज्यादा अगर चीनी इस्तेमाल का अगर आविष्कार हो रहा है तो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत की 3560 कंपनियों में चीनी निदेशक है। भारत में 174 कंपनियां रजिस्टर्ड है और 2003 और 2004 में चीन से 4 करोड़ 34 अरब डॉलर आयात होता था और 2021 और 22 यानी के 54.2 अरब डॉलर आयात होने लग गया है। मतलब 20 गुना आयात माननीय प्रधानमंत्री के आने के बाद हुआ है। तो एक तरफ ये बोलते हैं कि चीन का बहिष्कार करे और एक तरफ ये चीन के पास जाके गले मिलते हैं, चीन से ही आयात और निर्यात की बात करते हैं, इंपोर्ट कम हो रहा है। देखिए, मैं आपके पास वापस लौटूंगा, मगर एक छोटी सी चीज आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जो है इस समय उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी है कि वो वहां पर अरुणाचल के अंदर पहुंचे। उन्होंने बताया कि वहां की स्थिति बहुत सुरक्षित है। ये मैं आपको बता रहा हूं, आप अपने सांसद जी को यह संदेश दे दीजिएगा कि इस समय वहां की स्थिति जो कहा जा रहा है ना कि भारतीय सेना को जो पीटा गया है, ये पूरा भारत जानता है कि भारतीय सेना ने किस तरह से चीनी सैनिकों को लदेड़ा है। मेरे साथ मंजूर नायक जी है, मैं इनके पास जाना चाहूंगा। मंजूर नायक जी, हमने देखा कि किस तरह से देश में प्रदर्शन हुआ है, देश के प्रधानमंत्री पर सवाल उठाए गए हैं। देखिए अनिल जी, बात ऐसे है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी सिर्फ देश के ही लोकप्रिय नेता नहीं है, बल्कि उनका लोहा जो है सारी दुनिया ने माना है। मैं कहता हूं कि अपने आप में इतनी अनफॉर्चुनेट ये स्टेटमेंट है राहुल गांधी जी की कि जिसको हम कुछ नहीं कह सकते। एक तो हमेशा से कांग्रेस का हमेशा से स्टैंड ये रहा है, कांग्रेस का स्टैंड हमेशा से ये रहा है कि शुरू से ही लेकर आज तक लगातार हमारी सेना का मनोबल हमेशा से गिराते आए हैं। तो आज हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। ये तो इतने इमेच्योर है, मैं कहता हूँ मेंटली जो है पूरी तरह से ये ग्रोन अप अभी तक हुए ही नहीं है।
कि इनको बार बार इस प्रकार की जो है इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दी जा रही है। हम बिलावल भुट्टो की क्या बात करें, हमारा तो अपना देश में राहुल गांधी बिलावल भुट्टो से डबल काम कर रहा है। बिलावल भुट्टो जो है पाकिस्तान का पप्पू है, और वो तो आज बोली बोल रहा है, वो तो आईएसआई की बोली बोल रहा है। और इस प्रकार से वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जिन्होंने कभी भी अपने माइनॉरिटीज को सेफ नहीं रखा। आप बांग्लादेश की बात करें, किस प्रकार से जो है वहां पे मुस्लिम बंगालीज को, बांग्लादेश के निवासियों को किस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा था, लगातार उनके साथ किस प्रकार से अन्याय हो रहे थे। और आपने देखा कि 1971 में भारत ने जब इंटरवीन किया तो किस प्रकार से बांग्लादेश को आजाद करवा दिया पाकिस्तान से। तब से लेकर आज तक आप उठा के देख ले, पाकिस्तान में कौन सी माइनॉरिटी जो है वो सेफ है। लेकिन मैं कहता हूं कि वो तो इतना हाईली कंडेमनेबल स्टेटमेंट है बिलावल भुट्टो की कि जिसको तो हम एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते कि इस प्रकार की इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट जो है उन्होंने दी है। इसको तो हम बहुत ज्यादा कंडेम करते हैं, और पूरे देश में आप देख रहे हैं किस प्रकार से जो है इसके खिलाफ जो है वो नारेबाजी हो रही है, हड़तालें हो रही हैं। बाकी जी जो बात रही राहुल गांधी जी की, तो मैं कहता हूं कि इनको जो है मेरे ख्याल से इटली शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से हमेशा से हमारे सेना का मनोबल गिराते हैं, इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देते हैं, इमेच्योर स्टेटमेंट देते हैं, इनका ना तो कोई सिर होता है ना तो कोई पैर होता है इनकी स्टेटमेंट का। तो ठीक है मंजूर नायक जी, ठीक है मैं दीपचंद जी के पास जाना चाहूंगा। मंजूर नायक जी, दीपचंद जी के पास जाना चाहूंगा। एक और बात मैं कंप्लीट करना चाहूंगा। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था जो गोधरा कांड की बात कर रहे थे। मैं उनको समझाना चाहता हूं कि 1975 से लेकर 1977 तक आप लोगों ने क्या किया। आप लोगों ने पूरे देश में जो है इमरजेंसी लाई, आप लोगों ने जो है प्रेस और मीडिया की सेंसरशिप की, उसको छोड़िए। आप 1984 में देख लीजिए हमारे सिख भाइयों को कत्लेआम किया आपने पूरे हिंदुस्तान में। आप हमें ये पाठ पढ़ाएंगे कि माइनॉरिटी को किस प्रकार से सेफ रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए देश सबसे आगे, और देश हमेशा उनके लोगों से होता है। ठीक है मंजूर नायक जी, दीपचंद जी मैं आपका कमेंट लेना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा आप किस तरह से देखते हैं। हालांकि देश के प्रधानमंत्री पर सवाल उठाया गया है और आप ही के सांसद इस तरह से देश की सेना पर सवाल उठाते हैं। माना कि हमारे पाकिस्तान जो मुल्क है, वो पाकिस्तान जो जिस तरह से भिखमंगा मुल्क है, वो तो इस तरह की बातें करता है, मगर यहीं के सांसद, यहीं के नेता इस तरह से बयानबाजी करते हैं। दीपचंद जी आप उत्तर दीजिएगा, आप ही के पार्टी के सांसद हैं और आप ही के पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं इस समय खड़गे जी, वो भी इस तरह की बयानबाजी करते हैं। अनिल जी, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता भूल जाते हैं जिन्होंने देश की आजादी में एक खून का कतरा तक नहीं दिया, आज वो राष्ट्र भक्त बन रखे हैं। और जिन्होंने देश की आजादी के लिए दो प्रधानमंत्री की शहादत दे दी, आज वो राष्ट्रद्रोही बन रहे हैं। ये देखिए सबसे बड़ा फर्क है। आज मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आपके जो आरएसएस के लोग चीन क्यों जाते हैं, क्यों कम्युनिस्ट पार्टी से ट्रेनिंग लेने राम माधव क्यों जाते थे, क्यों डोभाल साहब उनका पूरा फाउंडेशन बार बार चीन जाते हैं। जब हमारी सरकार बनेगी तो आपकी पूरी इंक्वायरी करेंगे और आपके होश ठिकाने आ जाएंगे। हमें मालूम है कितनी बड़ी गुलामी चीन की करते हो आप लोग, कितने ईमेल आपने खुलवाए। बताइए जरा, गुजरात के मुख्यमंत्री जब बार बार चीन भागते थे और अमेरिका जाने नहीं देता थे, तो अमेरिका वीजा नहीं देता था, तो सीएम मोदी बार बार चीन भागे जाते थे। और प्रधानमंत्री जी बनने के बाद एक बार नहीं साहब, अनिल जी 18 बार चीन गए। और ऐसा क्या पूरे में प्रधानमंत्री को चीन से कि प्रधानमंत्री समझदार होते, चीन पे ज्यादा नहीं बोलते, क्योंकि वो चुप हो जाते जब देश पे हमला होता है। तो चीन के पर भारतीय जनता, हमारे देश के प्रधानमंत्री मौन धारण कर लेते हैं। उसका कारण यह है कि देखिए अनिल जी, प्रधानमंत्री ने देश को बुलाकर जब झूला झूला तो हमें गलवान मिला, और विदेश में जाकर गले मिले तो हमें तैवान मिला। वादा था आग लाल दिखाने का, और जब चीन हमारे भारतीय सैनिकों पर हमला कर रही है तो उस समय माननीय प्रधानमंत्री आग बुझ लेते हैं। और आप कह रहे कांग्रेस की बात, अरे पाकिस्तान क्या कांग्रेस पार्टी ने इतिहास में भूगोल बदल दिया था, ये आपको याद होना चाहिए। और आपने क्या करा 8 साल के अंदर, आप वहां डाल बिन बुलाए बिरयानी खाने पहुंच जाते हैं, और जब आपका शपथ ग्रहण होता है उनके लिए रेड कार्पेट बिछाते हैं, वो भूल गए आप। अरे रेड कार्पेट कौन बिछाता है दीपचंद जी, रेड कार्पेट कौन बिछाता आप लोग कर रहे हैं। मंजूर नायक जी बताइए क्या रेड कार्पेट कौन बिछाता है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं इनके स्टेटमेंट को जो है कंडेम करता हूं। इनको तहजीब से बात करनी चाहिए जब ये हमारे देश के प्रधानमंत्री को एड्रेस करते हैं। अरे आपने हमारे नेता को पप्पू का, हमने तो कुछ नहीं बोला। आपको इतना सिरका क्यों लगा? आपको ऐसा आपको पता होना चाहिए, देश का प्रधानमंत्री नहीं है, वो भारत का प्रधानमंत्री है, इसलिए उनकी इज्जत और मान सम्मान होता है। लेकिन उन्होंने क्या करा, उन्होंने क्या करा, देश की आर्मी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उसकी वर्डिक्ट पे क्या इनको भरोसा नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट जैसे जो हमारा उच्च न्यायालय है
ये क्या उनको भी उस पर भी भरोसा नहीं है? तो ये अपने आप में दिखाता है कि इस देश के इतने रिप्यूटेड और प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस को लोगों ने किस प्रकार से, इनके लिए एक मजाक था इनकी सरकार में, लेकिन ये भाजपा है, इसमें इस प्रकार की नहीं, हर एक इंस्टीट्यूशन जो है वो इंडिपेंडेंटली और काम कर रहा है। और आप देखते हैं किस प्रकार से 2003 की तो बात ही नहीं करूंगा मैं, तो उसमें क्लियर कट वर्डिक्ट मिली हुई है। रही दूसरी बात, आज से पहले भी हमने देखा है कि जब हमारे देश का प्रधानमंत्री किसी भी देश में जाता था उसका किस तरह से इस्तकबाल होता था। ठीक है मंजूर नायक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दीपचंद जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर अपने दर्शकों को अपडेट कर दे कि एक बार फिर से राजौरी इलाके की बात करें, पुंछ इलाके की बात करते हैं, तो वहां पर जिस तरह से हमने देखा कि वहां पर किस तरह से नशे की खेप को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने दर्शकों को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में मैंदर इलाके में जो है एक बार फिर से सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है और अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बड़ी जानकारी बीते साल में भी कई युवकों को जो है वो हम अपने दर्शकों को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बड़े रैकेट को लेकर जो है वो इसमें पुलिस और सेना मिलकर तलाशी चला रही है। यह बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को अपडेट कर ले कि जिस तरह से हमने देखा कि बीते साल की बात करें तो बीते साल में भी बड़े रैकेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पर भी गिरफ्तारी देखने को मिली थी। और इस वक्त बड़ी अपडेट हम अपने दर्शकों को देने की कोशिश कर रहे हैं और यह बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से बड़ी जानकारी जिसमें हमने देखा कि पुलिस ने 2 युवतियों को डिटेन किया है। यह बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं और जिसमें यह जानकारी जिससे 890 ग्राम जो है वो हेरोइन जो है वो जब्त की है और जिसमें 2 युवतियों को डिटेन किया गया है। यह बड़ी जानकारी। और सुरक्षा बलों की बात की जाए, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। और हमारे साथ इस समय एक बार फिर से चर्चा करने के लिए एडवोकेट सुप्रिया चौहान जो है वो ज्वाइन करेंगी कि किस तरह से पाकिस्तान और पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी जो है वो किस तरह से जम्मू कश्मीर के नौजवानों को और युवतियों को आप इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हो। पाकिस्तान के आतंकियों की किस तरह से कमर तोड़ी गई है ये हम जानते हैं और किस तरह से जम्मू कश्मीर से आतंक का खात्मा किया गया है ये हम जानते हैं। मगर सवाल यहां पर यह है कि अब युवतियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, युवतियों पर किस तरह से उनको साजिश रचने की कोशिश की जा रही है, उन्हें किस तरह से मुलव्विस किया जा रहा है कि नशे की खेप की तरफ इस्तेमाल किया जाए। हालांकि आपको बता दें कि ये 2 युवतियां जो हैं, हालांकि एक 10वीं की छात्रा बताई जा रही है और दूसरी जो है उसी की नेबर जो बताई जा रही है। हालांकि ये मेंढर का इलाका सीमा से कुछ ही दूरी पर जो है ये इलाका है और ये हम अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को देने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप मान के चल सकते हैं कि जो स्थिति यहां पर बनी हुई है कि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान किस तरह से बड़ी साजिशें रचने की कोशिश कर रहा है, उसे किस तरह से हमारी सेना और किस तरह से हमारी पुलिस ने पूरी तरह से पाकिस्तान के आईएसआई की बात करें उसकी साजिश को नाकाम किया है और 2 युवतियों को डिटेन किया गया है। हमारे साथ एडवोकेट सुप्रिया चौहान जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप एक एडवोकेट हैं, लॉयर हैं, आपसे बहुत ज्यादा जरूरी ये जानना हो चुका है क्योंकि हम देख रहे हैं कल भी हम चर्चा कर रहे थे और ये चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी है जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें 2 युवतियां, हालांकि एक छात्रा है 10वीं की और दूसरी जिसकी अभी तक पूरी जानकारी अभी तक पहुंची नहीं है, मगर आपको बता दें कि जिसमें 890 ग्राम हेरोइन जो है वो जब्त की गई, जिसकी संख्या कल आप भी बता रहे थे करोड़ों की संख्या है। जी अनिल जी, मैं तो मतलब सही में मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है कि आप इन जो इम्पोर्टेंट जो मुद्दे हैं इनको आप कंटिन्यूसली आप इनको परस्यू कर रहे हैं और बड़ी शिद्दत के साथ। इसके लिए आपको सराहना देनी बहुत जरूरी है और आपके जेके चैनल को भी, क्योंकि मुझे ये लगता है कि किस तरीके से समाज में इस वक्त सबसे बड़ी जो परेशानी है वो है ड्रग्स अब्यूज जी। ड्रग्स का सेवन करना, देखिए कोई बुजुर्ग करे या कोई मध्यम एज का इंसान करे तो मैं मान भी सकती हूँ किसी तकलीफ की वजह से कर रहा होगा, कोई परेशानी दूर करने के लिए कर रहा होगा। लेकिन जब ऐसे मुद्दे सामने आते हैं जिसमें 10वीं कक्षा का बच्चा जो एक माइनर है और
वो उस तरीके का बच्चा है कि जिसको टोटली कॉन्फिडेंस में लिया गया है हमारे जो एनिमी नेशन है उन्होंने, और उनका आपको ये देखने के पीछे ऐसा क्या बात है। मुझे ये लगता है क्योंकि कल परसों ये पता चला कि ये बच्ची ना केवल बिकवाती थी उनका ड्रग्स, एक उनके चैनल उनके नेटवर्क का पार्ट थी, बल्कि ये बच्ची वहाँ के जो पास के स्कूल है वहाँ के स्कूलों के बच्चों को भी सप्लाई करती थी। ये पता चला है कि जो भी पाकिस्तानी हैंडलर्स आते हैं ड्रग हैंडलिंग के लिए, या जो भी जितना भी ये ड्रग मैनेज को क्रिएट करने के लिए जो अक्रॉस द बॉर्डर्स है, जो हमारी LOC के आगे पीछे है या हमारी जो इंटरनेशनल बॉर्डर के आगे पीछे है, ये उनका मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि इन ड्रग्स को बेचना, उनका मुद्दा ये भी कहीं ना कहीं है कि जो ये युवा पीढ़ी है हमारी, उनको इसमें इन्वॉल्व करना, उनकी बर्बादी करना ताकि वो डेवलपमेंट के रास्ते पे ना जाए। और आप देखो ये पता चला कि इस बच्ची ने एक छोटा सा डिप भी खोदा हुआ था, एक इसने छोटी सी ऐसी जगह बनाई थी जिसके अंदर ये वो सारा ड्रग्स बड़ी करती थी और जब जरूरत पड़ती थी तो देती थी इधर उधर और स्कूल के बच्चों तक ही पहुंचाती है। और आप खुद सोचें कि 10वीं क्लास की बच्ची की रीच उनसे नीचे वालों के लिए भी होगी और उनसे ऊपर वालों के लिए भी होगी। मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान तो एक भुखमंगा और कटोरा लेकर जगह जगह मांगने जाता है, वो इस तरह की साजिश रच रहा है कि अब जम्मू कश्मीर के नौजवानों को भी इस तरह से भुखमारी के कगार पर लाया जाए, मगर यह भूल चुका है पाकिस्तान कि किस तरह से उसे लताड़ा जाता है और यूनाइटेड नेशन से लेके तमाम देश के प्रधानमंत्री किस तरह से उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, ये सब पूरा भारत जानता है, मगर ये नापाक कोशिशें। जी सुनिए अनिल जी, मैं आपको कहूंगी ये बिल्कुल सही बात है, सच बात है, लेकिन बात ये सोचनी है परेशानी का आलम हिंदुस्तान के लिए ये बना हुआ है और खासकर पंजाब, जम्मू कश्मीर या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए ये बना हुआ है कि कैसे अपने बच्चों को रोकना है, कैसे अपने जो युवा पीढ़ी है उसको कैसे बाहर निकालना। आप देखिए वो सिर्फ ये ड्रग्स ही नहीं बेच रहे, वो आर्म्स एम्यूनिशन भी बेच रहे हैं, लीगल स्मगलिंग भी करवा रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है जैसे हमारे DGP महोदय ने बोला कि कहीं कहीं लगता है ये नार्को टेरर की ओर जाया जा रहा है, क्योंकि जो पैसा यहाँ से कमाया जाएगा वो टेररिज्म में इन्वेस्ट किया जाएगा। लेकिन बात दोबारा यही आती है, हमारी जो एजेंसीज है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी पुलिस है, हमारी पैरामिलिट्री है या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उनको आंख कान सब कुछ खोल के रखना पड़ेगा, वरना आप देखें बर्बादी की और मुल्क क्या मैं कहूँ अपने बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, और क्योंकि इजी मनी मेकिंग है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए और ज्वाइन करने के लिए। तो आपने देखा कि हमारे साथ इस समय सुप्रिया चौहान जो है वो ज्वाइन किए थे, एडवोकेट सुप्रिया चौहान। जिस तरह से ये कहा गया है कि पूरी तरह से तमाम लोगों को भी और इसके साथ साथ सुरक्षा बलों को भी आंख और कान पूरी तरह से खुले रखने होंगे और इस ड्रग अब्यूज के खिलाफ जो है वो जोरदार लड़ाई लड़नी होगी। जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ आपने लड़ाई लड़ी है और आतंकवाद की कमर तोड़ी है, और इसी तरह से नार्को टेररिज्म की भी कमर तोड़नी है और ड्रग अब्यूज जो जिस तरह से फैलाने की कोशिश करते हैं, और पाकिस्तान को इसी तरह से आपने एक बार फिर से लताड़ना है। आज के कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, दीजिए इजाजत, धन्यवाद।